चर्च में अभी भी धुएं और बुझी हुई मोमबत्तियों की गंध फैली हुई थी। आदित्य ने खून से सने उस टुकड़े को कसकर अपने हाथ में पकड़ रखा था। उसकी आंखें कांप रही थीं। यह नाम हिमांशु मैंने कहीं सुना है, आर्यन ने ठंडे स्वर में कहा। आदित्य, हमें यह खेल समझना होगा। अगर छाया मोहरा था तो राजा कौन है? अन्वी ने दरवाजे की तरफ देखा, मानो वह परछाई अभी भी वहीं खड़ी हो। उसकी चाल, उसकी आवाज, मानो उसने हमारी पूरी जिंदगी पहले ही लिख दी हो। अचानक चर्च की ऊपरी दीवार पर एक प्रोजेक्शन टिमटिमाया। किसी ने वहां से एक पुरानी फिल्म की रील चला दी थी। स्क्रीन पर धुंधली तस्वीरें उभर आईं। आर्यन का बचपन, अन्वी की हंसी, आदित्य की ट्रेनिंग, सब कुछ। तीनों अवाक रह गए। और उस रील पर एक आवाज गूंजी, हर मोहरा, हर चाल, मैं ही उसे नियंत्रित कर रहा था। तुम सब सोच रहे थे कि तुम अपनी किस्मत खुद लिख रहे हो। असल में यह किस्मत मेरे हाथों लिखी एक कहानी है। रील अचानक रुक गई। दीवार पर एक पंक्ति उभरी, जब तक मैं चाहूंगा खेल चलता रहेगा। आर्यन ने गुस्से में दीवार पर मुक्का मारा। हिमांशु, बाहर आओ और हमारा सामना करो। लेकिन जवाब में बस हंसी गूंज रही थी। आदित्य ने धीरे से कहा, सर, मुझे लगता है कि यह आदमी सिर्फ हमें देख ही नहीं रहा है, बल्कि हर पल हमारे साथ है। हमारी परछाई में, हमारी सांसों में, हमारे फैसलों में। अन्वी की आंखों में आंसू थे। अगर वह सचमुच मास्टरमाइंड है तो हम उसके खेल के मोहरे हैं। अब घंटी अपने आप बज उठी। बाहर तूफान शुरू हो गया। हवा इतनी तेज चल रही थी कि दरवाजे पर खून से लिखी एक नई पंक्ति चमक उठी। अगला कदम, तुम्हारी मौत। आर्यन, अन्वी और आदित्य ने एक दूसरे को देखा। अब साफ था, बाजी उनके हाथ से फिसल चुकी थी। लेकिन वो आदमी हिमांशु कौन है और उनकी जिंदगी का हर धागा उसके हाथों में क्यों है? उस रात किसी के पास जवाब नहीं था। अगले भाग के लिए कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें।